प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने किया दशनामी अखाड़ा श्रीनगर का दौरा। जम्मू कश्मीर की दीर्घकालिक शांति और समृद्धि के लिए की विशेष पूजा अर्चना। जिला बड़गाम के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों का उपराज्यपाल द्वारा किया गया उद्घाटन। सचिव अरुण कुमार मेहता, डिपकॉम वीके बदूड़ी सहित कई वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। श्रीनगर के मेयर जुनेद अजीम मट्टू ने की बेमिना रोड की मैग्नेमाइजेशन की शुरुआत। किया नागरिकों के धैर्य और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त। जेके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने कोर्ट परिसर में चंद्रयान 3 की सफलता पर मनाया जश्न और दी सभी को मुबारकबाद। भाजपा द्वारा आज पार्टी कार्यालय में किया गया श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें किया गया याद। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत खरीदी गई 6 ई बसों का श्रीनगर में ट्रायल शुरू। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ अथर अमीर खान रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वर्गीय महंत महादेव गिरी जी द्वारा स्थापित महादेव गिर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर का दौरा किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त कश्मीर वीके बदूड़ी, उपायुक्त श्रीनगर श्री एजाज, एडीजीपी विजय कुमार, डीआईजी कश्मीर सुनील कुमार, एसएसपी श्रीनगर राकेश कुमार भलवाल उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमरनाथ जी के साथ श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी पूजन किया। जम्मू कश्मीर की दीर्घकालिक शांति और समृद्धि के लिए भी विशेष पूजा अर्चना की। पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरे अपवित्रे करणं ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरा शुचिः तराजमन्यं ओम केशवाय नमः सुभद्रेकां काम्बेगवासनीं चतुर्दशमे नमः गुरुवान् पुरान् समर्पयामि धूपम् ओम एलजी मनोज सिन्हा ने जिला बड़गाम के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों का उद्घाटन किया। इस मौके पर सचिव अरुण कुमार मेहता, डिपकॉम कश्मीर वीके बदूड़ी तथा कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। अच्छा होता है कि बड़गाम नहीं होते। जब भी मैं 1989 से बोल रहा हूँ मैं कि जब भी मैं बड़गाम गया तो बड़गाम के शहर की हालत देख करके हमेशा लगता था कि ये शहर तो लगता ही नहीं है, गांव लगता है। और फिर ये बात मैंने अक्षर बाबू जी से करी तो फिर ये बात हुई कि भाई बड़गाम का तो कुछ करना चाहिए। श्रीनगर एयरपोर्ट भी बड़गाम नहीं है, रेलवे स्टेशन भी बड़गाम नहीं है। लोगों को लगता है बड़गाम बहुत दूर है। एक्चुअली श्रीनगर के कुछ हिस्से बड़गाम शहर के कंपेरिजन में ज्यादा दूर है। यानी कि आपके पास लगभग वही फैसिलिटीज हो सकती हैं जो श्रीनगर के पास है। और आप जो श्रीनगर का जो टूरिज्म का मार्केट है और बाकी जो मार्केट्स हैं उस मार्केट में आपकी हिस्सेदारी हो सकती है। तो बड़गाम शहर को जो आप आगे ले जाएंगे और मैं उम्मीद रखता हूं कि बड़गाम शहर का कायाकल्प, ट्रांसफॉर्मेशन। सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने बताया कि 15 योजनाएं शुरू कर लोगों को सुपुर्द की जाएंगी जो शहर की खूबसूरती को बढ़ावा देंगी। जब आपके डीसी साहब ने मुझे कहा तो मेरा भी आग्रह यही था कि बड़गांव में आकर के ही कार्यक्रम किया जाए। तो डीसी साहब ने कहा नहीं साहब, बड़गांव के लोग चाहते हैं कि राजभवन में ही चाय का इंतजाम। तो इस कारण से यहाँ भविष्य में जल्दी ही आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की संग बुनियाद रखने बड़गांव हम सब आएंगे।
इस स्मार्ट बडगाम अभियान के तहत जिन महत्वपूर्ण कार्यों का शुभारंभ हुआ है, जिन प्रोजेक्ट्स की संग बुनियाद रखी गई है तथा जिन प्रोजेक्ट्स को आम नागरिकों की सेवा में समर्पित किया गया है, मैं उसके लिए बडगांव के सभी निवासियों, सभी जनप्रतिनिधियों, वहां के प्रबुद्ध नागरिकों और बडगाम जिला प्रशासन को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे जब डीसी साहब ने बताया कि अन्य प्रोजेक्ट्स के अलावा बडगांव शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए भी 15 नई पहल 15 न्यू इनिशिएटिव शुरू किए जाएंगे, तो ये सुनकर मैं सच कहूं तो बड़ी प्रसन्नता हुई। जिस प्रकार श्रीनगर तथा जम्मू स्मार्ट सिटी नागरिकों के बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मदद कर रहा है, मुझे लगता है कि आज के इस इंटरवेंशन से, नए इंफ्रास्ट्रक्चर से एक नई जीवंतता भी आएगी और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बडगांव ने शुरू की है। मैं बडगांव जिले को बधाई देता हूं। ये इस बात का द्योतक है कि अब हमारे केवल श्रीनगर जम्मू नहीं, छोटे शहर भी आकांक्षी शहर बन गए, उनके अंदर भी एस्पिरेशंस आई हैं वहां के लोगों में। बड़ा बजट न होने के बावजूद अपने मौजूदा रिसोर्सेस से ऐसी पहल ताकि शहर स्मार्ट भी हो, जीवंत भी हो, आपसी सहयोग से नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लिविंग बेहतर हो सके। जब भी आधुनिक सुविधाएं जुटाई जाती हैं तो शहर विकास के केंद्र बनने लगते हैं और तब समाज में नए संकल्प भी पनपते हैं। बडगांव टाउन के ब्यूटिफिकेशन के लिए जिन 15 इनिशिएटिव को शुरू किया जा रहा है, उसमें 1600 स्ट्रीट लाइट। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करते हुए बेविना रोड के मैग्नामाइजेशन की शुरुआत की। यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय लोग इसे शहर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक प्रेरणा मानते हैं। इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्देश्य सड़क की संरचना को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करना है, जिससे निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सके। इस मौके पर मट्टू ने निर्माण चरण के दौरान नागरिकों के धैर्य और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर जेके हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू द्वारा आज अदालत परिसर में गौरवपूर्ण क्षण का जश्न मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने चंद्रयान की ऐतिहासिक उपलब्धि पर सभी को बधाई दी और जश्न के तुरंत बाद जेके हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सरोर टोल प्लाजा मुद्दे के सिलसिले में हिरासत में लिए गए युवा राजपूत सभा और सिविल सोसाइटी के सदस्यों की रिहाई की मांग की और कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम इसके विरुद्ध प्रदर्शन भी करेंगे। जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, बार एसोसिएशन जम्मू। देखिए, आप सबको पता है कि जम्मू के इश्यूज पे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इश्यूज 2-3 थे, लेकिन जो मेजर इशू इस वक्त उभर के सामने आ रहा है वो इशू टोल प्लाजा को लेके। टोल प्लाजा की लीगैलिटी इलीगैलिटी के बारे में हमने पहले एक डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बट ऑन ग्राउंड जो सड़क अवेलेबल नहीं है, जो नेशनल हाईवे अवेलेबल नहीं है,
उसमें तो कोई डिबेट नहीं है, वो तो अथॉरिटीज़ भी मानती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी मानता है कि वो रोड ही अवेलेबल नहीं है। जब रोड अवेलेबल नहीं है तो आप टोल वाला टैक्स क्यों इम्पोज कर रहे हो उन कम्यूटर्स के ऊपर? ये एक इशू था जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो इसको रिड्रेस कर देते। आज 2 दिन हो गए हैं, हमने भी रिक्वेस्ट की, बट नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। या तो ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी समझती है कि वो अबव लॉ है, अबव बोर्ड है, या हमारे कहने में कोई कमी रह रही है कि या तो वो पीसफुल तरीके से जो लोग एजिटेट कर रहे हैं उनकी बात सुनना नहीं चाहते। मैं इनसे फिर गुजारिश करूंगा, फिर रिक्वेस्ट करूंगा और पुरजोर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टोल प्लाजा इलीगली इंस्टॉल्ड है, सड़क काम नहीं कर रही है, कम्यूटर्स को दिक्कत है, इससे टोल फी कलेक्शन बंद की जानी चाहिए। अब इशू साथ साथ ये भी है कि जो लोग डिटेन्ड हैं उनका कोई पर्सनल कॉज तो नहीं है। जिनको कठुआ जेल में रखा गया है वो कोई पर्सनल एजेंडा लेके तो नहीं गए थे। वो भी अथॉरिटी से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 8-10 दिन से उनकी डिमांड सोशल मीडिया कैरी कर रहा है, वो खुद भी अपने प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं, उस पर सुनवाई हो और उसका रिड्रेसल हो, उस पर कोई तो समाधान निकले। भाजपा द्वारा आज पार्टी कार्यालय में अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। अरुण जेटली को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि वे एक विशाल व्यक्तित्व, राजनेता और एक प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ देश की सेवा की और ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों में उनकी भूमिका ने भारत की वृद्धि और विकास पर अमिट छाप छोड़ी है। आप देते जो बात भी कर लेंगे। साइड नहीं कोई अरुण जेटली जी के यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत शीर्ष नेता के रूप में उन्होंने काम किया है। मैं तो विद्यार्थी परिषद के समय से उनके साथ जुड़ा था, जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे, और उसके बाद उनकी काबिलियत को देखते हुए अटल जी की सरकार में और उसके बाद माननीय मोदी जी की सरकार में भी मंत्री रहे। बहुत दूरदर्शी। उसकी एक बात बताना चाहता हूं, तो एक बार हमने एम्स की बात की थी उनसे। उन्होंने उस वक्त कहा था धारा 370 अगर यहां पर रहेगी तो बाहर से डॉक्टर आपके यहां क्यों आएंगे, क्योंकि जो 30 साल यहां पर नौकरी करके जाएगा तो वो ना तो वो मकान बना सकेगा, बाद में अपने बच्चों को सेटल नहीं कर सकेगा। बहुत सोच थी और मुझे लगता है कि शायद इसी दिन को वो वेट कर रहे थे कि धारा 370 कब टूटे। इसी प्रकार से हमारी नेत्री सुषमा स्वराज जी, वो धारा 370 टूटने के एकदम बाद से उनका देहांत हो गया। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, श्रद्धा के पात्र हैं। वो खास करके अरुण जेटली जी इस जम्मू कश्मीर के दामाद भी हैं, इसके लिए स्वाभाविक बात है कि वो जम्मू से जुड़े रहे। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत खरीदी गई 6 ई बसों का ट्रायल रन श्रीनगर में शुरू किया गया। इन बसों का ट्रायल रन लाल चौक से निशात तक होगा और आज फोरशोर रोड से होते हुए वापस आएगा। इस मौके पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ अतहर अमीर खान ने बताया कि ई बसों का ट्रायल आज से शुरू कर दिया गया है। विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 200 ई बसें खरीदी हैं, जिनमें से प्रत्येक जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए 100 बसें हैं। इन बसों में डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा, लाइव ट्रैकिंग भी होगी ताकि लोगों को बसों के आगमन के समय के बारे में पता चल सके। ये बेसिकली ट्राई रन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी बसेस हैं हम एक्चुअल रूट्स पे इनको अप्लाई करते हैं। इससे एक तो हमारी जो रूट्स की कैलिब्रेशन है वो हम बेहतर कर पाते हैं,
प्लस जो हमारे ड्राइवर्स हैं इनकी फेमिलराइजेशन होती है कि कैसे जो है हाउ डू दे जो रूट्स हैं, स्टेशन हैं, कौन से स्टेशन पे रुकना है, किस तरीके से दैट देर एबल टू डू। प्लस बस के काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जो हम एक्चुअल ड्राई रन में भी देख पाते हैं। चार्जिंग का इसका जो फॉर एग्जांपल 150 किलोमीटर है जो एक चार्ज में होता है, तो 80% चार्ज के बाद हाउ डू वी कहाँ तक किस तरीके से वो प्लान होता है। सो दैट ऑल इज डन इन दीज इलेक्ट्रिक बसेस इस ट्रायल रन में। बेसिकली हम लोग आज 4 रूट्स का ट्रायल रन कर रहे हैं। सो बसें जो है अगले महीने के मिड तक हमारे पास 50 बसेस होंगी टुवर्ड्स द मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड वी शुड बी एबल टू रोल आउट। बाकी भी अगले 1.5-2 महीने में वी शुड हैव 100 बसेस। रियासी में भारतीय जनता पार्टी के जिला वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट पवन देव सिंह ने युवा राजपूत सभा का समर्थन किया। पिछले कुछ दिनों से सरोर टोल प्लाजा को लेकर पूरे जम्मू संभाग के सारे जिलों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और युवा राजपूत सभा के सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा राजपूत सभा के लोगों को रिहा किया जाए और उनकी जायज मांगों पर गौर किया जाए। इस दौरान अधिवक्ता पवन देव सिंह ने कहा कि यह मामला बिल्कुल जायज है, इसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। आज हमारे जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा और जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाला जाएगा। एडवोकेट ने कहा कि निजी तौर पर भी इस मसले का समर्थन करता हूं और उन्होंने कहा कि जो युवा राजपूत सभा ने कदम उठाया है वह उसमें कामयाब अवश्य होंगे। सरोर टोल प्लाजा का जो इशू चल रहा है तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल जेन्युइन इशू है। जब तक रोड ठीक नहीं होता ये टोल प्लाजा जो है जहाँ से टोल लेना बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर रोड ठीक नहीं है तो फिर टोल किस बात का देना है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो टोल प्लाजा है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा नहीं लग सकता है। जैसे वन टोल प्लाजा पहले का लगा है, तो अगर देखा जाए तो सरोवर में जो बाद में लगा तो उसमें 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उससे कम है, तो ये इलीगल है। आपको पता होगा, आपने ही मेरी एक बार मेरा इंटरव्यू किया था, मैंने तब भी बोला था कि 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा नहीं लग सकता है। तो ये एक बिल्कुल जाती है। अब रही बात इसकी, तो हमारी जो हाई कमांड है आज ही मतलब उन्होंने वो उसमें बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि इन्होंने एलजी साहब से भी, हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बात की, तो एलजी साहब ने कहा, उनका स्टेटमेंट भी आया था कि हम बहुत जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय लेंगे। तो देखिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए समय तो लगता है। देखिए, अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल लगाया, अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है तो उसका कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, अगर उस एग्रीमेंट में किसी क्लॉज का चेंज करना है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बिल्कुल जल्द ही जल्द लोगों के हक में निर्णय होगा, क्योंकि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी और कुछ सीनियर लोग आज दिल्ली के लिए निकल रहे हैं और इस बारे में कल वो गडकरी जी से मिलेंगे और उसके बाद जो भी आगे जल्द से जल्द जो होगा ये टोल बंद किया जाएगा। देखिए, मैं बताऊं कि आपको पता है कि जब हमारी हाई कमांड टीम जो एलजी साहब से मिली तो एलजी साहब का स्टेटमेंट आया। एलजी साहब स्टेट जम्मू कश्मीर यूटी के हेड हैं, उनका स्टेटमेंट आना एक कोई छोटी बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा था कि इसका हम बड़ी जल्दी इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। तो लेकिन उसके बाद भी चलो जो प्रदर्शन हुआ, मैं मानता हूँ कि देरी, आप जो कह रहे हैं देरी नहीं हुई है, क्योंकि बात चल रही थी, उसमें थोड़ी समय की जरूरत थी। अब कोई भी कानूनी प्रक्रिया में अगर कोई कहीं भी कोई बदलाव लाना होता है तो उसके लिए बाकायदा कमेटी बनती है, समय लगता है, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है। तो कर रहे थे। उससे पहले हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी हैं, माननीय जुगल जी, वो दिल्ली गए हैं। दिल्ली जाके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ उन्होंने हाई लेवल की उनकी मीटिंग ली है और उधर से भी उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द इस पे काम करके अंडरवुड। तो देखा जाए कि किसी भी टोल प्लाजा पे, चाहे वो लीगल है चाहे लीगल है, 4 मिनट से ऊपर अगर गाड़ी रुकती है तो ये टोल नहीं ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये टोल जो है बहुत जल्दी बंद होगा और उम्मीद है कि ये परमानेंटली बंद होगा। आखिरी सवाल। बिल्कुल राहुल जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम लोग तो ज्यादा जो है हमारा आना जाना हमारे जिले के लोगों का जम्मू तक यही टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल वर्कआउट किया जाएगा कि जिस तरीके से कटरा के लोगों को पास दिए गए हैं, तो हम जो है हाईकमांड के साथ ये बात रखेंगे कि
जितना रोड कटरा वाले यूज कर रहे हैं उतना ही हम रियासी वाले, पौनी वाले, बमाग वाले, अनास वाले, माहौर वाले, चसाना वाले लोग भी उतना ही कर रहे हैं। हमें भी उस तरीके से एक व्यवस्था हमारी भी की जाए कि हम लोगों को भी पास दिए जाए। इसके लिए हम जद्दोजहद शुरू करें। श्रीनगर के नायक बागाम नौगाम में आधी रात को आग लगने से एक फर्नीचर और हार्डवेयर गोदाम नष्ट हो गया। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच और राहत कार्य में जुट गई। इस मौके पर गोदामों के मालिकों ने कहा कि उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने एलजी प्रशासन से राहत की अपील की। आग लगी है। जो ही हम यहाँ पहुँचे तो उस वक़्त आग बहुत बढ़ गई थी और देखते देखते इसने सारे इस गोदाम को अपने लपेट में ले लिया। हम सराहना करेंगे उन ऑल जो यहाँ फायर ब्रिगेडर्स थे, बहुत कोशिशों के बावजूद उनने बहुत कोशिशें की इसको बुझाएं कि चूँकि यहाँ आग बहुत ज़्यादा थी, लकड़ थी, ब्लॉक को कंट्रोल करने के बावजूद भी ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं। फिर उन्होंने 10-12 गाड़ियाँ और मंगाई। उनकी सराहना की, बहुत मेहनत उन्होंने की इसको बुझाने में, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ऊपर लकड़ थी और गोदाम में भी आग फैली थी, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हो कि इतना कितना नुकसान है। और ये तो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पूरी उम्मीद है कि वो हम इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इनको भरपूर मदद देंगे जितना हो सकेंगे और जितना भी उनके पास होगा, जो भी उनसे बन सकेगा, ताकि ये गरीब खाना यतीम लोग हैं, ताकि ये असर ना अपना ये कारखाना शुरू कर सके। और जितना भी उनके पास जितने भी वसाइल हैं उनको बराए कार लाकर हम एलजी साहब से और डिवकाम साहब से, डीसी साहब से और यहाँ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार से वो यहाँ आए और यहाँ मौका करे और देखे जाए वारदात पे आके कितना नुकसान है और जितना उनसे बन सकेगा उतना वो इसमें उनको मावनत करे। वारदात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और काफ़ी माल का नुकसान हो गया, जान बच गई है। तो आपको कितना नुकसान? नुकसान लगभग 1 करोड़ का नुकसान है। क्या कुछ फर्नीचर माल था, दिल्ली से माल आता है, सहारनपुर से माल आता है और कुछ ज्वेलरी का काम था जो इधर ही तैयार कर रहे थे। तो क्या कुछ उम्मीद लगा बैठे आप एडमिनिस्ट्रेशन? उम्मीद है 0 हो गए, मतलब खाने के बिलाले पड़ जाएंगे, कुछ मदद हो जाए तो गवर्नमेंट की मेहरबानी होगी। जेके बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने श्रीनगर में 85वीं वार्षिक बैठक में पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नया एमपे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और पिछले एमपे के साथ आने वाली समस्याएं अब इतिहास बन गई है। इस मौके पर उन्होंने लोगों के सामने आने वाले अन्य मुद्दों पर भी बात करते हुए व्यापारियों के लिए ओटीएस पर पहले से ही एक सुविधा दी है। So as per the regulatory guidelines, we have launched one OTS, so people can take benefit of that scheme. So my question is, borrowers have also gone NPA, and have you prepared any list? Are there any prominent faces of JNK? So we have the details of all borrowers, but since this is a agreement between the borrower and us, we cannot make it public. But we have the list and details of all the borrowers who have not been able to pay the bank's money in the time period which they have committed to us. पुंछ में स्थित अलापीर मोहल्ला में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब वह व्यक्ति कब्र खोद रहे थे। कब्र खोदते समय बिजली की तार उनकी शर्ट से लग गई। ये हादसा हो गया। सभी घायलों को पुंछ अस्पताल ले जाया गया और वहां घायलों का उपचार जारी है। हादसा जो है कुछ देर पहले जो है यहाँ नज़र आया कि अलापीर में जो है कुछ लोग वहाँ पर कब्र खोदने का काम कर रहे थे और वहाँ किसी शर्ट के साथ जो है इलेक्ट्रिक वायर लगी और जिससे हमारे एक नौजवान भाई की जो है मृत्यु होगी और जिसमें 4-5 लोग जख्मी हो गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीडीडी डिपार्टमेंट की जो है बहुत बड़ी गलती है, खामियां हैं। यहाँ डीसी साहब आए हैं, शहर को चमकाने का काम तो कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे पीछे जाके वो गाँव को भी देखें कि यहाँ पर बिजली की क्या हालत है। पिछले 20-20 सालों से तारें जो हैं वो पोल्स की जगह जो है दरख्तों पर टंगी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार जो है पूरे डिपार्टमेंट को डीसी साहब को लेके जो है आगे पीछे देखना चाहिए और जहाँ जहाँ ये समस्या आ रही है उसका हल करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी जो है हादसे हो चुके हैं और जिससे हमारे बड़े नौजवान जो है वो जो ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। उनका नाम था, बाकी जो 5 हैं वो ठीक हैं, स्टेबल हैं, तो हमने उनको अंडर ऑपरेशन
पीडीपी उपाध्यक्ष बांदीपुरा और डीडीसी सदस्य मोहम्मद ताहिर कादरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पीडीपी सोनावारी में यूएलबी और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस मौके पर मोहम्मद ताहिर कादरी ने कहा कि लोगों को नगरपालिका क्षेत्र और पंचायत क्षेत्रों में भी हमारे उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। पीडीपी मात्र ऐसी पार्टी है जो लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से वृद्धावस्था पेंशनधारियों के मामले में हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया ताकि वे आसानी से विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें। जहां पर अगर आप हमारी मीटिंग में आते हैं, अगर कोई हमारी मीटिंग में आता है, अगर कोई हमारे प्रोग्राम में आता है तो उसको जेब से 100 रुपया किराया का खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर आप एक नजरिया के साथ मिलते हैं। मैं आपकी वसातत से भी सुंबल और हाजिन के अवाम को गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे उठाए हुए कैंडिडेट्स का साथ दे ताकि यहाँ के लोगों के मुश्किलात का अजाला मुमकिन हो सके। और इसके साथ साथ जो पीआरआईज के इलेक्शंस हैं, पंचायत में भी हमारे सरपंच इंशाल्लाह हर पंचायत में सोनावारी में कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह माजी की तरह दोबारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी चुन कर आएगी। जी, जहाँ तक मीटिंग्स का ताल्लुक है, हम थोड़ा मीडिया से दूर हैं क्योंकि तंजीम साजी में तो ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ मीडिया पर नहीं डाली जा सकती हैं। हमने हाल ही में अशम में भी मीटिंग की, मधवन में भी मीटिंग की, हमारी इंशाल्लाह कुछ दिनों में हाजिन में भी मीटिंग्स हो रही हैं। और उसके अलावा जो नवगाम हमारा है, सोनावारी का जो सुंबल ब्लॉक है, तो इंशाल्लाह इसी तरीके से जो अजस का हमारा एरिया है, हमारी जो जोन कमेटीज़ हैं या जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं या जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, वो अपने अपने तौर पर हर जगह तैयारी कर रहे हैं। और फिराक मेमोरियल फाउंडेशन ने प्रोफेसर जीएन फिराक की स्मृति में टैगोर हॉल श्रीनगर में एक दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें वाचन सत्र, एक लघु नाटिका, वार्षिक फिराक पुरस्कार प्रदान करना और पुस्तक विमोचन मुख्य कार्यक्रम शामिल रहे। अत्रि भाषाई पुस्तक द सूफी पोइट्री इन कश्मीर के प्रमुख सूफी कवियों की चयनित 150 कविताओं का रोमन संस्करण के साथ अंग्रेजी में अनुवाद प्रसिद्ध कवि और कश्मीर के सूफी आलोचक शाहबाज हकबरी ने किया है। इस मौके पर शाहिद बडगामी, प्रोफेसर मजरूर हफीज रज, रुखसाना जबीब ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर कई कवियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। से एक तकरीब का इनेकाद हुआ, ये प्रोफेसर गुलाम नबी फिराक के याद में थी। इस तकरीब में हमने फिराक के हवाले से फिराक अवार्ड अता किए, जिनमें मोहम्मद यूसुफ टेंग, डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान खोरू और प्राण किशोर और ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ और डॉक्टर सोहनलाल कोल, इन पांचों शख्सियात ने अदब के हवाले से और मेडिकल साइंस में ख़ास काम किया है। और इन कामों के लिए जीएन फिराक मेमोरियल हर साल अवार्ड देती है और इस साल भी यही इसका सिलसिला था। दूसरी शिक में ये था कि प्रोफेसर गुलाम नबी फिराक के अदबी कारनामों के हवाले से 3 मकाले पढ़े गए और जो यूथ हमारा है उनके हवाले से एक कंटेस्ट मुनक़िद किया गया था और उस कंटेस्ट में अवलीन पोजीशन लाने वालों को यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन से नवाजा गया। वादी भर के तमाम उदबा और शोरा और आम लोगों ने इसमें शिरकत की। दरअसल ये मैसेज इसलिए थी कि श्रीनगर के हेडक्वार्टर पर वादी भर के तमाम उदबा, शोरा और अदब नवाज शामिल हुए और कल्चरल अकादमी और मीडिया के वसात से जो इसमें एक तरसील मिलती है, उस तरसील की वजह से अंजुमनों का काम आवाम तक पहुँच पाता है और आवाम ये जान पाती है कि अदब के हवाले से जो काम हो रहे हैं उनमें आवाम को कैसे। श्रीनगर में एक परिवार ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि मारी गई महिला का पति पैसे की मांग करता था और आए दिन लड़की को प्रताड़ित करता था। इस मौके पर मृतक महिला के परिवार वालों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए जांच की मांग की। ये खिलौना नहीं है, ये मातम सही है, ये मातम सही है। We want justice, we want justice। इससे तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, इससे तेरे खून से आवाज दो, आवाज दो। We want justice। ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, मातम सही है। We want justice, we want justice, we want justice। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। We want justice, we want justice। कत्लों को पेश करो, कत्लों को पेश करो, कत्लों को पेश करो। We want justice, we want justice। ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, सही है। ये खिलौना नहीं है,
हाँ सताया जा, उससे पहले भी कुछ केसेस हुए, हमने इनके घर वालों से सुना और वो आइडेंटिफाई किए गए थे। वो कर रहे थे इसके लिए, वो डिमांड की मुझे तो पता नहीं है, जमीन की डिमांड कर रहे थे, व्हाट्सएवर क्या कर रहे थे वो डिटेल में इनके घर वालों को पता होगा। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, हमने जब डेड बॉडी को देखा तो डेड बॉडी से हमें यही आइडेंटिफाई होता है दिस इज द मर्डर, दिस इज नॉट द सुसाइड। हमारी डिमांड यही है, हम यहाँ पर आए हैं, हमारे सरपंच साहब है उनसे भी आप पूछे, हमारे पंच साहब है उनसे भी पूछे, हमारी डिमांड यही है कि इशरत के लिए जस्टिस होना चाहिए। मे नाव नुसरत, बस लड़की हज पत्थर गई यह लड़की मलन गम अम्स कोर्मुत 4 रेत ब्रो खानदर, 4 रेत तति अम्स 4 रेत निकाह पर्मित, अम्स गम 4 रेत खानदरस। आज ब्रो 6 दह इन्फॉर्म कर 6 दह ब्रो, आज 6 दह बह पुलिस कर यह इन्फॉर्म कि यह हसा लड़की फंस दिसम। हसा वात जाए मौके पे, तक लाश कड़म, वत पे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा हॉस्पिटलस पे, बड़िस हॉस्पिटलस पे, तत हसा दिख ना लड़की हुंद बुत वुचन कहीं ते पे कड़क पोस्टमार्टम कड़ित घर लड़की। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।